1 minute stock analysis of IRFC where I made over 50,000 rupees. Now IRFC में एक लॉन्ग टर्म बेस ब्रेकआउट आया था और बेस ब्रेकआउट के बाद में एक बहुत ही अच्छा 50% अपमूव देखने को मिला। नाउ बेसिकली कोई भी अपमूव के बाद में जब भी स्टॉक एक साइडवेज हो जाता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इस इंपॉर्टेंट जोन में हमेशा आपको उस स्टॉक को मॉनिटर करना है दैट दिस स्टॉक डज नॉट गो बिलो द 21 EMA इन दिस केस। अभी हमने देखा कि ब्रेकआउट के टाइम पे बहुत अच्छी वॉल्यूम आई थी इन केस ऑफ अपसाइड एंड पुल बैक के टाइम पे वॉल्यूम हैड ड्राइड डाउन। अगेन वी सी कि ब्रेकआउट के बाद में फिर से कंटिन्यूशन आया था ब्रेकआउट का एंड देन देयर वाज अ कंप्लीट अक्यूमुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये अक्यूमुलेशन के टाइम पे हमेशा आपको स्टॉक को एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जहां पर आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में आपको फिर से एंटर करना है ना। इधर मैंने एंट्री नंबर 1 की थी जहां पर वो फेल हो गया था। इधर मैंने सेकेंड एंट्री ली जहां पर एक क्विक मोमेंट एक हफ्ते के अंदर 28% का मूवमेंट आया है डिप्लॉयड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज और सो। एंड देन वी कैन सी दैट एक ही मूवमेंट में एक हफ्ते के अंदर द स्टॉक मेड गुड डिसेंट गेन्स एंड आई मैनेज टू सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द टॉप। इट वाज एज इट हैड मेट माय रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ अगर आप देखोगे तो हमें दिख रहा है कि अक्यूमुलेशन हो रहा है इधर, राइट। अक्यूमुलेशन होते हुए दिखा कि वॉल्यूम ऑन अप डेज हैज टू बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑन डाउन डेज। एंड जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है नीचे लोअर साइड में जो ग्रीन वॉल्यूम बार है वो हायर लेंथ की है बेसिकली। एंड जब भी पुल बैक आ रहा है वहां पर नीचे अगर हम वॉल्यूम का कैंडल देखें तो दैट इज अ वेरी लेस वॉल्यूम कैंडल बार है। नाउ बेसिकली ये एक अक्यूमुलेशन का साइन, मैं कहता हूँ कि ये एक अक्यूमुलेशन का साइन है वेयर वॉल्यूम ऑन अप डेज हैज टू बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑन डाउन डेज। Now there are a lot of stocks where I made a good chunk of money in very quick success of time. अगर आपको उनका एनालिसिस चाहिए तो do let me know in the comment section below and write and comment the word analysis so that I am interested and I can share you my experience here.